आज हम बात करेंगे नीमोथोरेक्स के बारे में, मतलब छाती में हवा भर जाना। हमारे लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसकी कैविटी में अगर हवा भर जाए और वो हवा लंग्स के ऊपर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इसी को ही नीमोथोरेक्स बोलते हैं। इसके टाइप्स की बात करें तो इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स, प्राइमरी नीमोथोरेक्स, सेकेंडरी नीमोथोरेक्स, ट्राउमेटिक नीमोथोरेक्स एंड टेंशन नीमोथोरेक्स। नीमोथोरेक्स में पेशेंट में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में परेशानी होती है, चेस्ट पेन होता है मरीज को, टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन का बढ़ना, सैचुरेशन का फॉल होना, कभी कभी बोलने में परेशानी होती है मरीज को, बीपी का फॉल होना। तो इस तरह के इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके कॉजेज के बारे में बात करें, अगर पेशेंट को लंग्स इंजरी हो गई है, छाती में चोट लग गई है, अगर एक्सीडेंट हुआ है मरीज का, रिब्स फ्रैक्चर हो गई है, कोई चीज छाती में घुस गई है, तो इसकी वजह से भी हवा छाती में भर जाती है। या फिर कोई गन शॉट इंजरी हुई है, अगर गोली लग गई है मरीज को, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हवा छाती में भर जाए। लंग्स के ऊपर छोटे छोटे हवा के छाले बन जाते हैं जिसे बुले बोलते हैं। अगर बुले रैप्चर हो जाएं तो इसकी वजह से भी छाती में हवा भर जाती है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें एक्सरे और सीटी चेस्ट की मदद से पता लग जाता है कि छाती में हवा भरी है या नहीं भरी है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें चेस्ट ट्यूब डाली जाती है। छाती के अंदर एक ट्यूब डाल दी जाती है जिसकी मदद से जो हवा है वो बाहर आ जाती है। इसको आईसीडी प्लेसमेंट भी बोलते हैं। चेस्ट ट्यूब डलने के बाद भी लंबे समय तक ट्यूब के थ्रू हवा बाहर आती रहे और लंग एक्सपेंड ना हो, फूले ना, सिकुड़ा हुआ रहे, तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी को बुलेक्टमी बोलते हैं। इस सर्जरी में उस जगह को बंद किया जाता है जहां पर हवा लीक हो रही होती है। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है।